वहीं हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन का कहना है कि वो अदालत से मंदिर मामले की समाअत के लिए स्पेशल बेंच की तश्कील की दरख्वास्त करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ये तय करेंगे कि इसकी स्पेशल पीठ, विशेष पीठ जो गठित की जाएगी वो इसकी सुनवाई कब से चालू करेगी। देखिए, सो फार एज जहां तक हियरिंग कंसर्न है, डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन हो चुका है, प्लीडिंग्स का आदान प्रदान हो चुका है। 90 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, ये फर्स्ट अपील है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करने को रेडी हो तो दोनों पक्ष रेडी हैं अपने आर्गूमेंट्स को प्लेस करने के लिए, और 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने हम आर्गूमेंट्स कंक्लूड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम डेफिनेटली ये कहेंगे कि ये मामला देश का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है, सारी हिंदू अस्मिता से, हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए इसकी सुनवाई फरवरी के फर्स्ट वीक में चालू की जाए विशेष पीठ के सामने। नाज़रीन, अयोध्या मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इस पूरे मामले पर हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने बाबरी एक्शन कमेटी के कन्वीनर जफरयाब जिलानी से खास बातचीत की। राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होनी है। हमारे साथ जफरयाब जिलानी हैं। जिलानी साहब, ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आज क्या होगा, किस तरह की दलीलें आप लोग रखेंगे? आज कोई बहस नहीं होना है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर के मुताबिक आज सिर्फ तारीख तय होना है जिस तारीख को फाइनल हेयरिंग की शुरुआत होगी, और बेंच चीफ जस्टिस ने अगर नॉमिनेट कर दी होगी तो उस बेंच का इल्म हो जाएगा। अदरवाइज चीफ जस्टिस एप्रोप्रिएट बेंच के सामने ये मामला तो किसी तारीख को मुतय्यन करेंगे। कोई बहस नहीं होना है। ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सुनवाई हो, 2019 के अंदर ये मामला जो है फैसला आ जाए ताकि दोनों कम्युनिटी के बीच में जो भाईचारा है वो बना रहे। ये सब कोर्ट पर डिपेंड करता है। चीफ जस्टिस क्या ऑर्डर करेंगे तो वही जानते हैं, और बेंच जो बनेगी वो किन जजेस पर मुश्तमिल होगी, फिर उन जजेस का क्या रवैया होगा सुनवाई के ताल्लुक से, वो डेली सुनवाई करेंगे या हफ्ते में 1 मरता करेंगे या 2 मरता करेंगे, ये सब उन्हीं पर डिपेंड करता है। सब पब्लिक की जो गॉसिप है उसकी कोई वैल्यू कोर्ट में नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं, जल्द सुनवाई हो या किस तरह से सुनवाई चले? हम तो 1986 से चाहते हैं। हमने 1986 में चीफ मिनिस्टर को जो पहला रिप्रेजेंटेशन दिया है 7 फरवरी को, उसी में लिखा था कि मुकदमे की सुनवाई 6 महीने के अंदर करवा के फैसला करवा दीजिए। तो हम तो 86 चाहते हैं। फिर हमने कोर्ट में 90 में दरख्वास्त भी दी थी हाई कोर्ट में कि इसकी डे सुनवाई कर दी है। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में दरख्वास्त सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिलवाई तो हमने उसको सपोर्ट भी किया था। तो हमारा तो बिल्कुल जाहिर है कि हम मस्जिद से बाहर हैं। मस्जिद जो है वो डिमोलिश किया चुकी है, तो हमारा तो कब्ज़ा 1949 से लिया जा चुका है। तो हम तो चाहेंगे जितनी जल्दी फैसला हो उतना अच्छा है। लगातार ये बात जो है सामने आ रही है कि अभी वज़ीर आज़म ने भी इस बात को कहा कि मुस्लिम पक्ष कांग्रेस के जो वकील हैं उनके ज़रिए जो है रोड़ा अटका रहा है। इस तरह की बात उन्होंने कहकर एक तरह की बात कही है। ये बहुत अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म जैसा आदमी इतनी गलत बयानी कर रहा है। इस वक्त 5 दिसंबर 2017 के बाद कांग्रेस के ताल्लुक़ रखने वाला कोई वकील हमारे मुस्लिम पैनल में नहीं है। हमारे सीनियर वकील डॉक्टर राजीव धवन हैं, उनका कोई ताल्लुक़ कभी किसी सियासी पार्टी से नहीं रहा है। दूसरे वकील राजू रामचंद्रन हैं, उनका कोई ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से नहीं है। कपिल सिब्बल 5 दिसंबर 2017 के बाद फिर कभी अपीयर नहीं हुए। 8 फरवरी को जब सुनवाई थी उस दिन वो अपीयर नहीं हुए। उसके बाद फिर 14 मार्च अभी इतनी सुनवाई हुई है, कभी उसमें नहीं आए। तो कौन सा कांग्रेस का वकील है जो अड़ंगा लगा रहा है? वज़ीर आज़म बताएं, वरना माफ़ी मांगे पूरे मुल्क से। उन्होंने गलत बयानी की है। बार बार ये कहा जा रहा है, हालांकि वज़ीर आज़म ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो है हम संविधान के दायरे में, दस्तूर के दायरे में देखेंगे कैसे इस मसले को हल किया। यानी एक तरह का इशारा था कि ऑर्डिनेंस वो ला सकते हैं। क्या मुमकिन है ऑर्डिनेंस लाना? देखिए, ये तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा और जो वज़ीर आज़म होगा वो तय करेगा। मुझे तो उम्मीद नहीं कि मोदी जी जो है 2019 के बाद फिर वज़ीर आज़म होंगे, तो इसका तो अभी सवाल ही बेकार है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जफरयाब जिलानी जिन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस लाना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा, लेकिन 2019 में जो है वज़ीर आज़म जो है वो नरेंद्र मोदी साहब रहेंगे, ये शायद मुमकिन नहीं होगा। और आज किसी तरह की कोई बहस होने वाली सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, सिर्फ जो है बेंच का फैसला होगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि वो ये चाहते हैं कि जो भी फैसला आए वो जल्द से जल्द आए, और वो इसको जो है हिमायत देते हैं। कैमरामैन हरीश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे खुर्रम का, जो कि हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। लगातार सभी की नजरें जो हैं इस समाअत पर, इस सुनवाई पर लगी हुई हैं। आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, आज क्या कुछ खास होने वाला है? देखिए हिना, आज जिस तरह से ये पूरा केस लिस्टेड है वो 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में ये पूरा केस समाअत के लिए आ सकता है। और आज जो कुछ होना है, जो पिछली समाअत में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो बेंच बनाएंगे। आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हैं, संजय किशन कौल हैं, ये 2 रुकनी बेंच है जो इस पूरे मामले की समाअत करेगी और ये तय करेगी कि आखिर कौन सी बेंच होगी और कौन कौन से नाम होंगे जो इस पूरे मामले की समाअत करेंगे। पिछले दिनों जब जो समाअत हो रही थी वो 3 रुकनी बेंच कर रही थी, हालांकि उसके बाद एक तनाज़ा आया इस्माइल फारूकी केस को लेकर के, जो 1994 का मामला था कि नमाज क्या कहीं पर भी अदा की जा सकती है और क्या जो है नमाज जो है वो मस्जिद में ही ज़रूरी है, क्या मस्जिद इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है, उसको लेकर के। और इसके बाद ये मुतालबा भी किया गया कि तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी खुर्रम शहजाद से, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 10:30 से 11:30 के दरमियान जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी। और जैसा कि लगातार इस अहम मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है, जितने भी लोगों से बात खुर्रम ने की है उनके जरिए यही मालूमात आई है कि आज सिर्फ समाअत के लिए बात होनी है, कार्रवाई होनी है, और हमारी भी नज़र इस अहम खबर पर बनी हुई है।